लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंडियन हज ऑफिस मक्कतुल मुकर्रमा के मीडिया सेंटर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मुनीर। पेश खिदमत है हर सीज़न 2015 से जुड़ी ख़ास रिपोर्ट। नाज़रीन, इंडियन हज ऑफिस की तरजीहात यानी प्रायोरिटीज़ में आज़मीन हज की सेहत मुक़द्दम रखी जाती है ताकि किसी भी इस्तिक़दामी सूरत हाल में आज़मीन हज को मेडिकल फर्स्ट एड यानी तिब्बी इमदाद पहुँचाई जा सके। इस ज़िम्न में हमने आपको ग्रीन ज़ुमरे में वाक़ जुमैज़ा के मकाम पर 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल की मुकम्मल रिपोर्ट पेश की थी। नाज़रीन, आज हमने अजीज़िया में वाक़ 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का दौरा किया और वहाँ पर आज़मीन हज को दी जा रही मेडिकल सहूलतों का मुशाहिदा किया। चलिए आपको लिए चलते हैं अजीज़िया में वाक़ इस हॉस्पिटल के मुशाहिदे के लिए और देखते हैं वहाँ की कुछ क्लिपिंग्स। हम इस वक्त अजीज़िया में वाक़ 40 बिस्तरों के दवाखाने में हैं। इस वक्त हम यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ से जो मुतल्लिक़ा अहदेदार हैं उनसे जानते हैं। जनाब, यहाँ पर जो अजीज़िया में जो 40 बिस्तरों का दवाखाना खोला गया है आज़मीन हज की सहूलत के लिए, यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स मिला है? क्या आज़मीन आ रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल खूब आ रहे हैं सर, पूरा बेड फुल है हमारे, पूरे 40 बेड फुल है जी। और ऑब्जर्वेशन में भी काफ़ी मरीज़ है जी। हमारे पास। मतलब ये है कि कई इतने मरीज़ आते हैं कि ऑब्जर्वेशन में आते हैं, उनकी छुट्टी करते हैं फिर आ जाते हैं। मतलब फुल है, बिल्कुल जगह नहीं है हमारे पास। किस तरह के डिजीज़ ज़्यादा आती हैं यहाँ पे ज़्यादा फीवर, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया और जो सीरियस आते हैं उनको अनलोड में या जेल में शिफ्ट भी कर देते हैं। सीरियस मरीज आते हैं। ऑब्जर्वेशन में आप कितने दिन रखते हैं यहाँ पर? 1 to 2 days या अगर ऐसा मरीज हो तो 4 to 6 आवर्स भी रखते हैं ट्रीटमेंट देखते हैं। तो ये अजीज़िया में जितनी भी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, यहाँ के जितने हाजी होते हैं यहीं पर रुजू होते हैं? बिल्कुल, पहले ब्रांचेज में जाते हैं, वहाँ से रेफर होते हैं। जी, रेफर होने के बाद में फिर आप लोग यहाँ देखते हैं 1 to 2 डे आप लोग ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। अगर केस अगर समझ जाए ठीक है, नहीं तो फिर रेफर करते हैं कोई बड़े हॉस्पिटल पर। कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं? होटल में ये भी अच्छा शॉट है। कहाँ से हो आप हिंदुस्तान में? इंडिया से मतलब सहारनपुर। सहारनपुर से। यहाँ पर अजीज़िया के दवाखाने में आपको शरीक किया गया, क्यों शरीक हुए आप? क्या हुआ आपको? बीमार हो गया, क्या हो गया था आपको? मलेरिया हो गया पहले तो। कितने दिन से आप दवाखाने में शरीक हैं? 12-13 दिन है। तो मैं यहाँ से आया, मतलब यो मेरी बहुत अच्छी देखभाल। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर अच्छी देखभाल हो रही है आपकी? बहुत अच्छी देखभाल अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन मुहतरम, हम इस वक्त अजीज़िया में मौजूद हैं। यहाँ पर 40 बिस्तरों का एक दवाखाना खोला गया है जो इन पेशेंट के तौर पर जो है आज़मीन हज की खिदमत करता है। यहाँ पर हमसे बात करने के लिए यहाँ के जो इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर हैं जनाब जाफ़र साहब, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह की सहूलतें आज़मीन हज के लिए रखी गई हैं। जनाब जाफ़र साहब, आपका खैर मक़दम है मीडिया सेंटर CGI की जानिब से। आप हमें बताएँ कि 40 बिस्तरों का जो दवाखाना आपको CGI की तरफ से प्रोवाइड किया गया आज़मीन हज के लिए, क्या क्या सहूलतें प्रोवाइड की जाती हैं? जी, ऐसा है कि अजीज़िया में ज़्यादातर हाजी जो हैं इंडिया के वो अजीज़िया में ही सेटल हैं और हमारे पास 5 ब्रांचेज़ हैं यानी कि डिस्पेंसरीज़। तो वहाँ पे नॉर्मल OPD होती है कि जैसे भी किसी भी को कोई भी शिकायत होती है, ज़ुकाम, गला ख़राब, कोई तवाफ़ के लिए गया पैर में चोट लग गई, किसी और को कहीं और चोट लग गई, तो वहाँ देखते हैं उनको। जब लगता है कि इनको भर्ती की ज़रूरत है या एडमिशन की ज़रूरत है तो वो हमारे पास रेफ़र करते हैं। हमारे पास यहाँ 40 बेड्स हैं, करीब 10 डॉक्टर्स हैं जिसमें से 8 स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो लेडी डॉक्टर्स हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं और हमारे पास एक बहुत ही कॉम्पिटेंट नर्सिंग स्टाफ है जिसमें फीमेल नर्सिंग स्टाफ भी है, मेल नर्सिंग स्टाफ भी है। हमारे पास लैब असिस्टेंट्स हैं, एक्सरे टेक्नीशियंस हैं, ECG है और फार्मेसी है एक जो हम चला रहे हैं और हमारा पूरा एक शिफ्ट चलता रहता है और हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी पेशेंट हमारे पास आएँ हम उनकी किसी न किसी तरीके से खिदमत कर सकें। उनको हम यहाँ रखते हैं अगर हमें ऐसा लगता है कि 2-4 दिन में उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो हमें उनको फिर आगे भेजना पड़ता है किसी सऊदी हॉस्पिटल में। तो उसके लिए हमारे पास रेफरल सिस्टम है, हमारे पास 3 एम्बुलेंस है, हमारा कोई नर्सिंग स्टाफ उनको जाता है, उनको एडमिट कराता है। जब वो वहाँ से डिस्चार्ज होते हैं तो हम उनको वापस लेके उनकी बिल्डिंग में पहुँचा। आप हमें ये बताएं कि अब तक यानी जितने हाजी यहाँ पर एडमिट किए जा चुके हैं, कितने सेहतमंद होकर यहाँ से जो डिस्चार्ज किए जा चुके हैं? जी हाँ, करीब हम लोग
एंड ऑफ अगस्त से ये अस्पताल शुरू है। करीब 250 लोग अभी तक एडमिट हो चुके हैं और उसमें से इस वक्त हमारे पास करीब 30 पेशेंट्स भर्ती हैं। तो रोज़ के सिस्टम में ऑलमोस्ट करीब 20-25 रोज़ एडमिट हो रहे हैं और 10 डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो एक हाई टर्न आउटपुट चलता रहता है और करीब हमने 50 रेफ़र किए होंगे सऊदी हॉस्पिटल में। किस तरह के डिजीज़ आप जो है यहाँ पर फेस कर रहे हैं? आज़मीन हज को क्या क्या डिजीज़ हो रहे हैं ज़्यादातर? देखिए, ज़्यादातर किसी को यहाँ कोई नई बीमारी नहीं है। ज़्यादातर लोगों को साथ तो उम्र के तकाजे की वजह से किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट डिजीज़ है, किसी को हार्ट डिजीज़ है, किसी को डायबिटीज़ है। उनका कुछ अपने साथ दवाइयाँ नहीं लाए हैं। कुछ हाजी साहब ऐसे हैं जो वाकई में काफ़ी बीमार हैं, जिनको डायलिसिस वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोगों ने ओवर एक्सर्ट कर दिया है बिकॉज हज काफ़ी फिजिकली डिमांडिंग होता है। तो उसमें उस तरीके की किसी को चोट लग गई है, किसी को फ्रैक्चर है, इस तरीके की ज़्यादातर बीमारियाँ हैं। इसके अलावा कुछ आप लोग और कुछ कहना चाहते हैं आप तो इस सिलसिले में अगर कहें? हमारे पास एक कैंटीन भी है और हम तीनों वक्त का खाना भी मुहैया कराते हैं मरीजों को। जी हाँ, मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेंस लेती है। जी। और हमारी तरफ से यही कोशिश है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट खिदमत कर सकें जो हाजीज इंडिया से आए। नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे मेडिकल इंचार्ज अजीज़ा हॉस्पिटल के जनाब जाफ़र साहब से, जो हमें बतला रहे थे कि हर तरह की सुविधाएं और जो फैसिलिटीज़ मरीज़ों को दी जा रही हैं, यहाँ तक कि उन्हें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट खाना भी 3 टाइम का प्रोवाइड किया जा रहा है। हम जो है अभी इस वक्त अजीज़िया के 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल में हैं। आप यकीन जानिए नाज़रीन किराम, यहाँ पर 24 घंटे शब रोज़ मेडिकल टीम एक्टिव है और जो है आज़मीन हज की खिदमत के लिए चाको चौबंद है और जो है तैयार है उनको अच्छे से अच्छा करने के लिए, सेहतमंद करने के लिए। चलिए वापस लिए चलते हैं आपको मीडिया सेंटर। नाज़रीन, अब तक हमने हज से जुड़ी तमाम खबरों को आपके लिए YouTube पर मुहैया किया है। आप CGI KSA2, हम फिर कह देते हैं, CGI KSA2 पर रास्त तौर पर इन तमाम बुलेटिन्स का मुशाहिदा कर सकते हैं। हम आपको हज की सरगर्मियों से बाज़ाब्ता आगाह करते रहेंगे। हज से जुड़ी और ख़ास खबरों के साथ और सरगर्मियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए कैमरामैन काशिफ के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।